Good morning, class 8th. So, students, we are on chapter number 3, Mineral and Power Resources. And in the previous classes, we have done the definition of, or we can say the introductory part of mineral and power resources, types of mineral, how they are being extracted from the inside of the earth, distribution of minerals we also have done now. And in the previous classes we have started a new topic, which is power resources, which is mainly divided into two parts: conventional resources and non-conventional resources. We have completely done conventional resources, and in the previous class we have started the non-conventional resources of energy. नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज से हम लोग ऐसी एनर्जी या फिर ऐसी पावर सोर्सेज को इंक्लूड कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग नेचर के हेल्प तो ले ही रहे हैं. ये इनएग्जॉस्टेबल हम कह सकते हैं, अ काइंड ऑफ इनएग्जॉस्टेबल है. हम लोग इसे अपने यूज में लेते हैं, लाइक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी वी हैव डन इन द नेक्स्ट क्लास. नाउ वी विल स्टार्ट और नेक्स्ट type of energy, which is nuclear power, thermal power, tidal power, and the last one is biogas. So let's start with the nuclear power. See, nuclear का नाम आते ही एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब हमें याद आते हैं, जो एटम बॉम्ब होते हैं ना, वो कि इस एरिया में या इस देश के पास इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है. तो ये होता क्या है न्यूक्लियर बॉम्ब? सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर होता क्या है. न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम. ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमें एक तरीके से पावर मिलती है. ये फ्यूल्स हैं, ये दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन. इनको न्यूक्लियर फिजन के थ्रू एक तरीके से रिएक्टर्स में डाला जा रहा है. यहाँ हम बात कर रहे हैं इन दोनों का काम हुआ क्या है. दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर. इस तरीके से कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बनाए गए हैं, जैसे ये कलपक्कम में है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है. यहाँ पर ही, यहीं पर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ही न्यूक्लियर पावर को जनरेट किया जाता है. जैसे हमारे मेन एलिमेंट्स इनके क्या होते हैं, यूरेनियम और थोरियम. द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएस एंड यूरोप. यही दो कंट्रीज हैं यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में है, न्यूक्लियर पावर उनके पास बहुत ज्यादा है. इंडिया में राजस्थान और झारखंड में बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स मिल रहे हैं यूरेनियम के. ये दो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से मेजरली आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जनरेट कर सकते हैं. थोरियम सबसे ज्यादा मिलता है लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला. तो हमारे पास यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, और हमारे जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कलपक्कम में है. यहाँ पर कलपक्कम है तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका. तो कुछ प्लेसेस हैं जहां पर आपको न्यूक्लियर पावर एनर्जी देखने को मिलती है और न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी लगाए गए हैं. उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी. जियो मीन्स अर्थ के अंदर जैसी पावर जनरेट होगी, उस वजह से अगर हम लोग उसको कन्वर्ट कर सके किसी एनर्जी में, तो उसे हम जियोथर्मल एनर्जी बोलेंगे. कैसे? हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल. अंदर से, अर्थ के अंदर से अगर हमें हीट एनर्जी मिल रही है और उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं आपके एनर्जी के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. वी हैव डन द क्रस्ट मेंटल कोर पोर्शन in the previous classes. So the temperature of the interior earth rises steadily as we go deeper. जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे, ऊपर जो अभी टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके बाद और नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ता जाता है. सम टाइम दिस हीट में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग. कभी कभी जो आपके लैंड सरफेस एरियाज होते हैं ना, वहाँ आप देखेंगे हॉट स्प्रिंग्स जनरेट हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस हीट एनर्जी को हम अपनी पावर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं. जैसे नीचे से लावा आ रहा है, लावा क्या है, लावा के अगर ऊपर कोई वाटर सरफेस एरिया है तो वो लावा के कनेक्शन में आके एक तरीके से गर्म फव्वारे के तौर पे वो बाहर आएगा, एक तरीके से अपने आप को बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बनाएगा. तो कभी वो फिशर के तौर पे या फिर स्प्रिंग्स के तौर पर, गर्म फव्वारे के तौर पे वो बाहर आ सकता है. गर्म क्यों होगा? नीचे से पानी आ रहा तो वो ठंडा होना चाहिए, पर नीचे से पानी
जहां से आ रहा है वहां वाला एरिया गर्म है। इस हॉट स्प्रिंग से जैसे यहाँ से एनर्जी निकल रही है, उसको हम लोग अगर पावर जनरेट करने में लगा देते तो उसे हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग। अब हम ये इन्हें यूज कहाँ कहाँ करें? कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल तक हम इसे यूज कर सकते हैं। यूएसए में दुनिया का सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट लगा है, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इन जगह पर भी हमारे पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। जो कि अगर हम जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, प्यूगा वैली इन लद्दाख, और हमारे इंडिया में ये दो मेन जगह हैं जहां पर ये जो प्लांट्स हैं वो लगे। अब देखिए ये जो पिक्चर है आपकी बुक के अंदर इंसर्टेड है। सो यहाँ पर क्या है? हीट फ्रॉम द फिशर, यहाँ से फिशन से आपकी हीट आई, न्यूक्लियर रिएक्टर, फिर उसके बाद हॉट वाटर, देन यहाँ पर हम लोगों ने इसको स्टीम के जरिए टरबाइन एक तरीके से मूव करवाई, और उस टरबाइन में यहाँ पर एक जनरेटर लगाया जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। मतलब अर्थ के अंदर जो एनर्जी थी, अर्थ के अंदर की एनर्जी को हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में जनरेटर की हेल्प से कन्वर्ट कर लिया। इसे हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं ना। टाइडल एनर्जी, टाइड मतलब ज्वार भाटा हम हिंदी में जिसे कहते हैं, टाइड बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। अब वो ऊंची ऊंची लहरें आती है, उनकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो उसे हम टाइड एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्मलेस, और ऐसा नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। हार्मलेस हार्नेस्ड, यहाँ पर हार्नेस लिखा है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। जहां पर आपके सी खुल रहे हैं वहां पर आप एक तरीके से हार्नेस कर सकते हो, डैम्स बना सकते हो, ताकि आपके जो टाइड्स हैं उनकी जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी में। और ये जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वो ना तो ह्यूमन के लिए हार्मफुल है, न ही आपके नेचर के लिए हार्मफुल है। ड्यूरिंग हाई टाइड, जब उच्च ज्वार आता है, हाई टाइड आता है, बड़ी बड़ी लहरें आती है, तो एनर्जी टाइड्स की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो टर्बाइन को घुमाती रहती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फ्रांस, रशिया, गल्फ ऑफ कच्छ में ऐसी जो आपकी टाइडल एनर्जी है ना वो बनाई गई है। देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया। हाई टाइड आएंगे तो ये जो आपके विंग्स हैं वो घूमने लग जाएंगे। इन विंग्स घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वही इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। जियोथर्मल एनर्जी, मणिकरण कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, ये ऊपर वाले पिक्चर के डायग्राम थे। आपके टाइडल एनर्जी का ये वाला डायग्राम है, ठीक है। अब लास्ट वन है हमारा बायोगैस। व्हाट डू यू मीन बाय बायोगैस? ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। सी जैसे यहाँ पिक्चर में दिया गया है, म्यूनिसिपल सॉलिड वाटर, देन वेस्ट वाटर स्लज एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। जितना भी हमारे घर में जो सामान है, जो जैसे प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा सामान जो कूड़ा करकट हो चुका है, डेड एनिमल, डेड प्लांट्स, मटेरियल्स, काउ डंग, किचन का वेस्ट। किचन का कैसा वेस्ट? प्लास्टिक वेस्ट नहीं, किचन में जैसे सब्जियां छील लिया, वो जो छिलके होते हैं उनसे आप कन्वर्ट, उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो, गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है बाय द बैक्टीरिया एंड बायोगैस। ये एक बायोगैस का एग्जांपल है। यहाँ पर आपने जो सारा मटेरियल है उसको उसके अंदर डाल दिया, फिर उसके बाद जब वो डिकम्पोज हो जाएगा, डाइजेस्टर to emit biogas which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide। तो यहाँ पर एक कुछ गैसेस का मिक्सचर पैदा हो जाता है जिसे हम बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे फ्यूल के तौर पर। मतलब वेस्ट मटेरियल से हम लोग क्या बना रहे हैं? वेस्ट मटेरियल्स को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं फ्यूल में, और उसी फ्यूल से हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक कुकिंग, लाइटिंग, प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। सो एक बहुत ही अच्छा, सस्ता, टिकाऊ और विदाउट एनी लार्ज इक्विपमेंट्स की हेल्प के ये हो जाता है। और एनर्जी इज एवरीवेयर हमारे लास्ट पॉइंट है। वैसे तो आपका बायोगैस इस पॉइंट के अंदर खत्म हो चुका है, मतलब इस बड़े से गैस टैंक में हम लोगों ने सारी चीजें डाल दी, उसके बाद हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग इसे कहाँ कहाँ यूज में ले सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल फ्यूल्स के तौर पर और फ्यूल सेल के तौर पर। मतलब ऐसी एनर्जी जो कि वेस्ट थी, जो ऐसे सामान जो वेस्ट थे उससे हम लोगों ने हमारा फ्यूल बना लिया, फ्यूल जनरेट कर लिया है, उसे हम बायोगैस एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी हर जगह है, बट वी कैन सी द
harnessing this energy is both different as well as costly. Each one of us can make a difference by not wasting energy. Energy saves energy generated. Act now and make brighter energy future. एनर्जी हर जगह है, अगर हम सन की भी एनर्जी है तो उसे वेस्ट ना करें. Act now and make brighter means you have to save energy by hook or by crook. If each and every person can make a difference by not wasting energy, energy can be saved by in many ways. So in this topic we have completed a non-conventional resources, and non-conventional resources mein we have done solar energy in detail, we have done wind energy in detail, how we are using the sunlight into how we are using and converting the sunlight into energy, how we are using wind and convert it into energy, how we are using nuclear power, or we can say these uranium and thorium elements and convert it into an energy, geothermal energy. टाइड्स की जो बात कर रहे हैं, टाइड मतलब जो टाइड्स आ रहे हैं, जो हैवी जो वेव्स आ रही है, उनको हम लोगों ने एनर्जी के तौर पे यूज में ले लिया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी एनर्जी के तौर पे यूज में ले लिया. तो ऐसे प्रोडक्ट है जो खत्म हो सकते हैं बिल्कुल, उनके हम लोगों ने एक तरीके से दूसरे उपाय तो जरूर कर लिए हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो पहले के प्रोडक्ट बचे हुए उन्हें सारा का सारा खत्म कर देना है. तो हम लोगों को एक समझदारी तरीके से डिफिकल्ट आगे हमारी जो डिफिकल्टीज है उनको ध्यान में रखते हुए हमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स को बचा के चलना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो आई होप यू ऑल हैव डन विद दिस चैप्टर and with all these topics as well as. So I am providing you the question and answers of this chapter. So do all the question and answers in a geography copy and send it to me. Thank you.